आज इस वीडियो में मैं आपको राजपूती कुर्ती की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कुर्ती है जिसकी हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे, उसके बाद हम कुर्ती के गले में मगजी लगाएंगे। तो चलिए कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ लेंगे। तो मगजी को इस तरीके से रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। मगजी की सीधी वाली साइड अंदर की ओर रखिएगा और इस तरीके से तिरछा दोनों मगजियों को बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो अब देखिए मगजी को जोड़ने का दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये मगजी की जो ऊपर वाली साइड है, दोनों मगजी की वो उल्टी साइड है। तो इस तरीके से आप मगजी को रखते हुए मगजी को जो दोनों किनारी है मगजी की, इनको आप बराबर रखते हुए इस तरीके से आप तिरछी सिलाई इसमें लगा लीजिए। इस तरीके से आप मगजी जोड़ेंगे तो आप ये जो मगजी की दोनों किनारी है वो एकदम बराबर बनेगी। अब हम मगजी में गुणा लगा लेंगे। तो इस तरीके से गुणा को हम मगजी पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। गुणा को आप मगजी की बिल्कुल किनारे पर नहीं रखिएगा, किनारे से थोड़ा सा गैप रखते हुए आप गुणा को मगजी पर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप कुर्ती के दोनों शोल्डर जोड़ लीजिए। अब हम कुर्ती के गले में मगजी लगाएंगे। तो कुर्ती के पीछे वाले गले पर हम सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो गुणा को हम इस तरीके से एक साइड में फोल्ड करके इस तरीके से नाखून की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे और 1 इंच मगजी को आगे की तरफ छोड़ते हुए गले में हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। मगजी को आप थोड़ा थोड़ा सा पकड़ते हुए हल्के हाथों से खींचते हुए लगाइएगा और जैसा गले का शेप है वैसे आप मगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए लगा लीजिए। और जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर आप मगजी को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाइएगा। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम दोनों मगजी को बराबर रखते हुए एक साइड में फ़ोल्ड कर देंगे और यहीं से हम ऊपर सीधी साइड में कुर्ती की सीधी साइड में फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप कुर्ती को हाथों से फैलाते हुए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो मगजी को हम इस तरीके से आर्म होल पर रखेंगे और जहाँ पर आर्म होल की गोलाई है वहाँ पर आप मगजी को हल्का सा खींचते हुए लगाइएगा। और शोल्डर यहाँ पर सीधे होते हैं तो शोल्डर पर आप मगजी को नहीं मत खींचिएगा और बस सिर्फ आप मगजी को आर्म होल की गोलाई पर ही हल्का सा खींचते हुए लगाइएगा। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर कुर्ती को इस तरीके से हाथों से फैलाते हुए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे और यहाँ पर 1 इंच तक कुर्ती की फ़िटिंग का निशान लगा लेंगे आर्म होल पर और यहीं से हम कुर्ती की फ़िटिंग करना शुरू करेंगे। तो जहाँ पर कुर्ती के चाक हैं वहाँ तक आप कुर्ती की फ़िटिंग कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप दूसरी तरफ की कुर्ती की फ़िटिंग भी कर लीजिए। ये हमने कुर्ती की दूसरी तरफ की फ़िटिंग भी कर ली है। अब देखिए आप दोनों चाक को इस तरीके से बराबर रखते हुए जहाँ हमने कुर्ती की फ़िटिंग की सिलाई लगा रखी है वहाँ आप दोनों तरफ सिलाई को देख लीजिए कि सिलाई बराबर है या नहीं दोनों तरफ। अगर ये बराबर नहीं रहेगी तो आपके जो चाक है वो ऊपर नीचे रहेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपकी ये जो सिलाई है वो आप बराबर रखिएगा ताकि चाक एकदम बराबर दिखे।
अब हम कुर्ती में नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी हम इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो 1 इंच आगे मगजी को हम छोड़ देंगे और यहाँ से फिर हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे। मगजी को कुर्ती की किनारी पर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए और जहाँ मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। अब देखिए एक कुर्ती के नीचे का कोना है, यहाँ पर हम मशीन के पुट को उठा लेंगे और कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे। और देखिए इस तरफ कोने पर हम आधा इंच कपड़े को छोड़ देंगे, ये इस तरीके से। और मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर रखेंगे। कोने पर एकदम किनारी पर बराबर मगजी को आप इस तरीके से रख लीजिए और जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से आप सिलाई लगाना शुरू कीजिए। गुणा की सिलाई के पास पास में आप सिलाई को लगा लीजिए। तो ये इस तरीके से हमारा जो है वो कुर्ती का कोना बन जाएगा। तो आप गुणा बराबर किस तरीके से दिखाएं कुर्ती में, तो उसका वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब ये कुर्ती का दूसरा कोना है नीचे का, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से आगे आधा इंच कपड़े को छोड़ देंगे। मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारी पर रखेंगे कुर्ती की और जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप कुर्ती के सारे कोने बना लीजिए। अब देखिए या तो आप दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए तिरछी सिलाई लगा लीजिए या फिर आप दोनों मगजी को बराबर रखते हुए साइड में करते हुए इस तरीके से कोना बना लीजिए। और यहीं से फिर हम ऊपर फिनिशिंग वाली कुर्ती की सीधी साइड में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कुर्ती का कोना बन जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा मगजी है इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ कुर्ती के कोने पर आप ये जो सिलाई नीचे मार्जिन है कोने का, इसको आप किसी भी साइड में कर सकते हैं। किसी भी साइड में इसको करते हुए आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए ताकि यहाँ पर कुर्ती का कोना जो है वो दब जाए। तो इस तरीके से आप ऊपर यहाँ से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए और पूरे कुर्ते में आप इस तरीके से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कोना बन जाएगा। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।